मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने भी बिकते हैं और सपनों के पीछे छुपे राज भी। इस शहर की चमकती हुई इमारतों के बीच खड़ा था एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े कारोबारी झुक जाते थे। वर्मा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और बिजनेस कंपनियों में से एक। करोड़ों का कारोबार, हजारों कर्मचारियों की जिंदगी और एक ऐसा नाम जिसने सफलता की नई कहानी लिखी थी। इस साम्राज्य के मालिक थे विक्रम वर्मा, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपनी मेहनत और सोच से एक छोटी सी शुरुआत को दुनिया की बड़ी ताकत बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा साम्राज्य होता है उतने ही बड़े दुश्मन भी पैदा होते हैं। और एक रात वर्मा साम्राज्य की नींव हिल गई। एक रहस्यमयी हादसे में विक्रम वर्मा की मौत हो गई। पूरे मुंबई शहर में खबर आग की तरह फैल गई। बिजनेस जगत हैरान था, मीडिया सवाल पूछ रहा था और वर्मा परिवार के अंदर एक अनकहा डर पैदा हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि विक्रम वर्मा अपने पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य छोड़ गए थे जो आने वाले समय में पूरे वर्मा साम्राज्य को बदलने वाला था। मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया। मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया। एक ऐसा वीडियो जिसने हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। आखिर विक्रम वर्मा किस दुश्मन की बात कर रहे थे? क्या दुश्मन बाहर था या फिर उनके अपने घर के अंदर? और सबसे बड़ा सवाल, वर्मा साम्राज्य का असली वारिस कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए विदेश में अपनी जिंदगी जी रहा एक युवक वापस लौटने वाला था। एक ऐसा युवक जिसके आने से बदलने वाली थी वर्मा परिवार की पूरी कहानी। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि वह सिर्फ अपने पिता का साम्राज्य संभालने नहीं लौट रहा। वह लौट रहा था एक ऐसे सच की तरफ जो उसकी पहचान, उसके रिश्ते और उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि वह सिर्फ अपने पिता का साम्राज्य संभालने नहीं लौट रहा। वह लौट रहा था एक ऐसे सच की तरफ जो उसकी पहचान, उसके रिश्ते और उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्योंकि वर्मा साम्राज्य में अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी जंग जहां दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरा सच था। विक्रम वर्मा की मौत को 3 दिन बीत चुके थे। मुंबई की हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी, वर्मा ग्रुप के मालिक की रहस्यमयी मौत। लेकिन इस पूरे मामले से दूर लंदन में अपनी जिंदगी जी रहा था अर्जुन वर्मा। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदलने वाली है। अर्जुन सर, आपको तुरंत मुंबई वापस आना होगा। अर्जुन सर, आपको तुरंत मुंबई वापस आना होगा। क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? सर, आपके पिताजी नहीं रहे। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ से फोन गिर गया। जिस पिता से उसकी महीनों से बात नहीं हुई थी, आज वही पिता हमेशा के लिए उससे दूर जा चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी मुंबई आ रहा हूं। अर्जुन वापस लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुंबई में उसका इंतजार सिर्फ पिता की मौत नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य का था जो उसके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा करने वाला था। 3 साल बाद पहली बार अर्जुन उस घर में लौट रहा था जिसे उसने कभी अपना समझा था। वर्मा हवेली, एक ऐसा घर जहां कभी खुशियां गूंजती थीं, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी थी। इतने सालों बाद वापस आया हूं, लेकिन स्वागत के लिए सिर्फ खामोशी मिली। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा। सामने उसकी मां सीमा खड़ी थी। आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर कई अनकहे सवाल थे। अर्जुन, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अपने पिता के लिए आया हूं। बेटा, तुम्हारे पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। सीमा की बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, राघव वर्मा, क्लाइड। अतीत को मत कुरेदो अर्जुन। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आने के बाद सब कुछ खत्म कर देते हैं। यह था राघव वर्मा, विक्रम वर्मा का छोटा भाई और अब वर्मा ग्रुप का कार्यकारी प्रमुख। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके लौटते ही इस घर में हर चेहरा कुछ छुपा रहा था। मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे वह सच मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। उसी रात अर्जुन को उसके पिता के पुराने ऑफिस से एक संदेश मिला। एक ऐसी फाइल जिसे विक्रम वर्मा ने अपनी मौत से पहले छुपा कर रखा था। फाइल के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वारिस। अर्जुन ने जैसे ही फाइल खोली,
उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि अंदर जो लिखा था वह सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि वर्मा परिवार की पूरी नींव को हिला देने वाला सच था। आखिर उस फाइल में क्या था? क्या अर्जुन सच में विक्रम वर्मा का वारिस था, या फिर उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच उससे छुपाया गया था? मिस्ट्री म्यूजिक जानने के लिए सुनिए वर्मा साम्राज्य डिजिटल साम्राज्य का वारिस। तो दोस्तों, आपने सुना वर्मा साम्राज्य डिजिटल साम्राज्य का वारिस का पहला एपिसोड। हमें जरूर बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह सस्पेंस थ्रिलर ऑडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में खुलने वाले हैं वर्मा साम्राज्य के ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। जुड़े रहिए दिव्य दृष्टि जय मां सरस्वती यूट्यूब चैनल के साथ।